सरकार से सवाल पूछो तो हम विरोधी हैं, इनके किसी मंत्री का इस्तीफा मांगो तो हम विरोधी हैं। हम विरोधी तब बन जाते हैं जब इनके सत्ताधारी लोगों से सवाल पूछ लो। हम विरोधी तब बन जाते हैं जब हम कहते हैं भाई राम मंदिर में चोरी हुई, जवाब दीजिए। हम विरोधी तब बन जाते हैं जब हम पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। हम विरोधी तब बन गए जब हमने पूछा कि नीट का पेपर लीक हुआ, आप इस्तीफा दीजिए और जवाब क्यों नहीं दे। यूपी में पता है कितने पेपर लीक हुए? बीजेपी आने के बाद नहीं, इन लोगों को वो नजर नहीं आएगा। इनको ये नजर आएगा हम राष्ट्र विरोधी हो गए, हम देश विरोधी हो गए। मतलब सवाल पूछ लो तो हम कुछ ना कुछ हैं। सोनम जी जिस हालत में है, अगर आगे कुछ हो जाते हैं तो क्या करेंगे आप लोग आगे? सड़कों पर है, हम अभी भी जंतर मंतर पर हैं। क्या उनका पोस्टर लेके फिर इसी तरह से लोग आएंगे? और जो है जब आप गलत सवाल ना करें। एक तो पहली बात, वो हमारे देश के साइंटिस्ट है, धरोहर है, उनको कुछ होना नहीं चाहिए। चाहते हैं ना हो, उनको कुछ होना चाहिए, तो पहले कुछ हो जाए सरकार। अरे होना नहीं चाहिए उनको कुछ, क्योंकि वो हमारे साइंटिस्ट है, देश की धरोहर है। उनने क्या नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने, ठीक है। मैडम आज इस धरना मंच में आप लोग कितने दिन से हैं? देखिए अंगर स्ट्राइक को सोनम बांचू को 20 दिन हो गए, और मैं तो यही कहूंगी भाई 20 दिन हो गए, ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि इसमें ना छात्र हैं और छात्रों के साथ साथ उनके माँ बाप भी हैं। तो जो लोग कह रहे हैं ना कि यहाँ पर कौन कौन लोग बैठे हैं, यहाँ जब आओगे ना, तुम्हारी हैसियत नहीं है यहाँ अकेले आने की। ये जो लोग आते हैं ना तिलक और चंदन की मालाएं पहनकर, सबको बता दूं मैं भी ब्राह्मण हूँ, ठीक है। और जो तुम लोगों ने मेरे घेरा था ना राजीव चौक पे, अगर मर्द हो ना तो अकेले आके बात करो, और मेरे चैनल पे आके ना इंटरव्यू दो। और रिद्धिमा शर्मा जी आपको चैलेंज करती हूँ मैं, अगर हिम्मत है ना, अब बड़े अपने भाई को गुंडे बन के भेज दिया था ऐसे घेरने, हिम्मत है ना आकर इंटरव्यू दीजिए। एक सवाल का जवाब नहीं होता। मैडम आज इस प्रोटेस्ट में क्या कहेंगे आप? क्या है कारण, क्या है बता दीजिए आप पहले। भैया पेपर जो लीक हो रहे हैं, हम केवल अपने भाई बहनों के लिए यहाँ नहीं आए, हम आपके बच्चों के लिए, इनके भाई बहनों के लिए, सबके, यहाँ तक कि जो लोगों ने मुझे घेरा था ना, उनके अगर छोटे भाई बहन होंगे ना, हम उनके लिए भी यहाँ पर हैं। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जब इस्तीफा देंगे ना, उनके भी भाई बहन का भला होगा, जब हमारे का होगा। हम यहाँ अपने भाई बहन के लिए नहीं है भाई, पूरे देश के बच्चों के लिए यहाँ पर हैं। किसी को अकेले नहीं घेरते हैं। सोनम जी के बारे में क्या कहेंगे? वही चीज है ना, एक साइंटिस्ट यहाँ पर 20 दिनों से अकेले यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर है। वही चीज है ना, जिस देश के नेता ही भारत में रहने की फुर्सत नहीं है तो क्या किया जाए। अब एक तरफ देखिए, जितने भी मतलब कम पढ़े लिखे लोग हैं, कोई मुख्यमंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई मंत्री है, और हमारे साइंटिस्ट कहाँ है? जंतर मंतर पर हंगर स्ट्राइक में है। तो वही चीज है ना, देश के हालात जा कहाँ रहे भाई, साइंटिस्ट आज भूख हड़ताल पर है। सरकार कह रहे हैं कि ये सब जो है विरोधियों का खेल है। सरकार से सवाल पूछो तो हम विरोधी हैं, इनके किसी मंत्री का इस्तीफा मांगो तो हम विरोधी हैं। हम विरोधी तब बन जाते हैं जब इनके सत्ताधारी लोगों से सवाल पूछ लो। हम विरोधी तब बन जाते हैं जब हम कहते हैं भाई राम मंदिर में चोरी हुई, जवाब दीजिए। हम विरोधी तब बन जाते हैं जब हम पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। हम विरोधी तब बन गए जब हमने पूछा कि नीट का पेपर लीक हुआ, आप इस्तीफा दीजिए और जवाब क्यों नहीं दे। यूपी में पता है कितने पेपर लीक हुए? बीजेपी आने के बाद नहीं, इन लोगों को वो नजर नहीं आएगा। इनको ये नजर आएगा हम राष्ट्र विरोधी हो गए, हम देश विरोधी हो गए। मतलब सवाल पूछ लो तो हम कुछ ना कुछ हैं। सोनम जी जिस हालत में है, अगर आगे कुछ हो जाते हैं तो क्या करेंगे आप लोग आगे? सड़कों पर है, हम अभी भी जंतर मंतर पर हैं। क्या उनका पोस्टर लेके फिर इसी तरह से लोग आएंगे? और जो है जब आप गलत सवाल ना करें। एक तो पहली बात, वो हमारे देश के साइंटिस्ट है, धरोहर है, उनको कुछ होना नहीं चाहिए। चाहते हैं ना हो, उनको कुछ होना चाहिए, तो पहले कुछ हो जाए सरकार। अरे होना नहीं चाहिए उनको कुछ, क्योंकि वो हमारे साइंटिस्ट है, देश की धरोहर है। उनने क्या नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने, ठीक है। लेह लद्दाख में उन्होंने क्या नहीं किया। और सोनम वांगचुक सर के ना पिता भी जब हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे ना, तो इंदिरा गांधी खुद दिल्ली से गई थी लेह लद्दाख उनको अनशन तोड़वाने। क्या मोदी जी यहाँ आ नहीं सकते? क्या धर्मेंद्र प्रधान यहाँ आके बात करेंगे छात्रों से? इतने दिन से धर्मेंद्र प्रधान कहाँ घूमने में बिजी है, धर्मेंद्र प्रधान भी, मोदी जी भी। क्या यहाँ आके बात करेंगे छात्रों से? क्या यहाँ आके एक साइंटिस्ट से बात करेंगे मोदी जी? फुर्सत है मोदी जी को यहाँ आने की? ये बताइए आप। 20 तारीख को आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं संसद तक पहुंचने के लिए, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए 20 तारीख को तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, संसद गृह में तो हम लोग जाएंगे ही जाएंगे, और साथ ही साथ जितने भी यहाँ पे पॉलिटिशियन आ रहे हैं ना, वो सब भी जरूर जाएंगे। चाहे वो डिम्पल यादव हो गई, चाहे केजरीवाल हो गए, चाहे संजय सिंह हो गए, चाहे पवन खेरा ही क्यों ना हो गए, सब जाएंगे हमारे साथ। पूरा अब तो बॉलीवुड आ गया, अब इससे क्या बनेगा। क्या नाम बताया मैडम? प्रियंका शर्मा। कहाँ से आप? यहीं से हूँ, दिल्ली से ही हूँ। संगठन से जुड़े हुए? मैं किसी संगठन से नहीं हूँ, पहली बात बता दूं, जो लोग
मुझे टारगेट कर रहे हो ना, सुन लो, किसी संगठन से नहीं हूँ, भारत की बेटी हूँ, भारत की नागरिक हूँ। अच्छा, बोलने की वजह से टारगेट हो रहे हैं। करते हैं ये लोग बोलने की वजह से टारगेट, भाई क्यों नहीं करेंगे, क्यों? इन्हें लगता है भाई ये लड़की वायरल हो रही तो सस्ती टीआरपी ले लें। करना है टारगेट तो विराट कोहली को करो भाई। करेंगे आप? मैं आम जर्नलिस्ट, मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ, बट अपने विचार रखने के लिए हमें अभिव्यक्ति ना संविधान ने दी है। संविधान ने कहा है आप अपने विचार रख सकते हो। Thank you.